India's festive plan, Swadeshi, the brand. इकोनॉमी को बूस्ट, स्वदेशी दिवाली की धूम। दिवाली पर देसी गिफ्ट, विकसित भारत की थीम। पीएम मोदी का विजन, स्वदेशी है नंबर 1। दिए, झालर, पटाखे सब मेक इन इंडिया वाले। नमस्कार, भारत 24 देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। एक शब्द हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने के लिए बेकरार है। दिवाली के त्योहार में इस शब्द की कीमत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि आम हो या फिर खास, दिवाली के पर्व पर हर कोई खरीदारी करता है। और अगर ऐसी खरीदारों में हम और आप स्वदेशी वाला टैग लगा लें तो इतना तय है कि विकसित भारत का देश का सपना 2047 से कई साल पहले ही पूरा हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को स्वदेशी मंत्र देते आए हैं और नतीजा यह है कि आज देश में मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं। आज ग्राउंड पर उतरकर हमने भी स्वदेशी दिवाली की इस तस्वीर को कई शहरों में जाने की कोशिश की और जो तस्वीरें सामने आई वो उत्साहित करने वाली। जब अंधकार दूर होता है, जब दीपों की रोशनी कण कण में उजाला बिखेरती है, हर चेहरा जब दमकता हुआ दिखता है, तब समझ लीजिए कि हर कोई उस पर्व की रौनक में डूब चुका है, जिसे दीपों का उत्सव यानी दीपावली का त्योहार कहा जाता है। दिवाली वो त्योहार जिसका सीधा संबंध मां लक्ष्मी से है, क्योंकि इस त्योहार में मां लक्ष्मी की न सिर्फ पूजा होती है बल्कि उनका आगमन भी होता है। और यही वजह है कि इस त्योहार से बाजारों को खासी उम्मीदें रहती हैं। जीएसटी 2.0 ने पहले ही हर भारतीय को एक बड़ी वजह दे दी है, ज्यादा खरीदारी की। ऐसे में दिवाली का पर्व बाजारों के लिए एक जैकपॉट से कम नहीं, क्योंकि इन त्योहारों में बाजारों को वो बूस्टर डोज मिलती है जिससे मार्केट की शक्ल, तस्वीर और भविष्य तीनों ही बदलते हैं। और अगर यही दिवाली स्वदेशी वाली हो गई तो न सिर्फ स्वदेशी सामान बनाने वालों के दिन बहुर जाएंगे, बल्कि भारत दुनिया को यह नजीर भी पेश कर सकेगा कि हिंदुस्तानी जब कुछ ठान लेता है तो असंभव फिर कुछ रह नहीं जाता। और इसको अगर साबित करना है तो दुनिया को यह दिखाना है, यस वी कैन डू। तो आप जब भी किसी सामान की खरीदारी दिवाली के लिए करने जाएं, तो आपको वो अपील भी याद रखनी होगी जो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर देशवासी से की है। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें
हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। दिया स्वदेशी, मेड इन इंडिया वाली जगमगाती झालर स्वदेशी। तो पटाखों से लेकर हर डेकोरेटिव सामान, सब कुछ मेक इन इंडिया वाला। हर एक चीज मौजूद है, बस जरूरी है तो वो नियत जिसमें एक संकल्प हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम खरीदारी करने जब भी जाएं, दुकानदार से हमारा सवाल सिर्फ एक ही हो कि हमें सिर्फ स्वदेशी सामान ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि देश की उन्नति का वो उत्सव भी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वो पंख देगा। और ये सिर्फ आपकी हमारी स्वदेशी वाली सोच पर निर्भर है। ऐसे में भारत 24 ने भी वो मुहिम छेड़ी है जो कहती है ओनली स्वदेशी ब्रांड, यानी आप जो भी खरीदें पहले ये पूछें कि ये स्वदेशी है कि नहीं। जैसा कि फिलहाल बाजार में मौजूद कई ग्राहक ऐसे पूछ रहे हैं, घर से ही इस तरह का कमिटमेंट लेकर बाजार में निकले हैं कि इस बार की दिवाली स्वदेशी वाली। ये सारी लाइट हमारी मेड इन इंडिया है और यहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारी। और यहाँ कहीं चाइनीज का आपको टैग नहीं मिलेगा, पूरा शुभ दीपावली लिखी है। और मेरा ये भारत, हाँ पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेड इन इंडिया जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और ये कोई भी हमारे यहाँ पर चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है, ना हम लगाते हैं ना हम लेके दुकानदार भी अब नहीं ले रहे हैं कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं ले रहा, सिर्फ मेड इन इंडिया मांग रहे हैं। तो इनकी तो गारंटी पूरी है ना? हाँ, इनकी पूरी गारंटी है और अच्छी चलती है। भारत निर्मित सामान पर फोकस कर रही है या बाहर का भी सामान खरीदारी चल रही है? नहीं, भारत का ही फोकस कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की बातों से प्रभावित हैं जी, या खुद से सोचा कि अब सिर्फ भारत निर्मित सामान इस्तेमाल नहीं नहीं, पहले कहाँ सोचते थे, अब सोच रहे हैं। अब सोच रहे हैं, पहले लोग नहीं सोचते थे। त्योहार अगर स्वदेशी चमक से सज जाए तो क्या बात है, अगर दिवाली इस बार की वोकल फॉर लोकल हो जाए तो क्या बात है। ब्रांड जरूरी है लेकिन सिर्फ स्वदेशी, क्योंकि ये हमारे आपके पास रहने वाले किसी दिए या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले परिवार को संबल देगी। ये उन लोगों को भी डायरेक्ट सपोर्ट करेगी जो खिलौने बनाते हैं, पटाखे और आतिशबाजी से आपकी दिवाली को रंगीन बनाते हैं। लिहाजा आप भी वही करें जो फिलहाल ज्यादातर भारतीय कर रहे हैं, यानी स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी प्रोडक्ट से घर सजाओ, स्वदेशी झालरों से घर सजाओ और मेक इन इंडिया वाले सामान से त्योहार मनाओ। जो पीएम ने अपील करी थी उससे अब मैं ये देख रही हूँ कि 50% तो हुआ है कि लोगों ने जागरूक हुए हैं इस चीज़ को लेके। जो पहले चाइनीज लाइट वगैरह था उससे अब कैंडल्स वगैरह लेना स्टार्ट करा है, दिए लेना स्टार्ट करा है। जहाँ पे पहले वो लोग चाइनीज लाइटों का इस्तेमाल करते थे, अब वो दिए का इस्तेमाल करने शुरू करा है। बाकी जो मैक्रम बेस्ड में हमारे पास प्रोडक्ट है, घर डेकोरेशन के लिए ईवेल आई वगैरह होती है, जो चीज़ें ये चाइनीज से आता है, जो बाहर देशों से आता है, उससे छोड़ के अब लोग हमारे यहाँ से मैक्रम की चीज़ें लेना स्टार्ट करा है। हम लोगों का कोशिश यही है कि जो वोकल फॉर लोकल है वो प्रमोट हो सके, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे आर्टिसंस जो है वो हैंडलूम खुद से ही अपना काम मतलब कला को बनाते हैं, कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारे सामने बस्तर आर्टी है जो कि लोग मेटल में काम करते हैं। तो हमारा इस इवेंट के थ्रू, स्रोत महोत्सव के थ्रू मेजर हमारा मिशन यही था कि हम वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर सके, जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया की आर्ट्स है उसको एक प्लेटफॉर्म दे सके, ताकि लोगों को डायरेक्टली जो है वो एक उनको देखने को मौका मिले अलग अलग स्टेट्स के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीजें। जी, इस दिवाली हर भारतीय की यही कोशिश होनी चाहिए कि इस बार दीपावली पर आर्थिक क्रांति का तोहफा भारत को मिले और हर भारतीय की जिंदगी में वो दीप जले जो उसकी जिंदगी को रोशन करे।
इस दिवाली आपको ये ठानकर बाजार में जाना होगा कि मिट्टी के दिए, लोकल हैंडीक्राफ्ट, भारतीय मिठाइयां, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और ओडीओपी प्रोडक्ट को ही चुनें। भले ही ये औरों के मुकाबले थोड़ा सा महंगे क्यों ना हो, लेकिन आप सिर्फ इन्हें ही खरीदें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सिर्फ त्योहार की चमक नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट स्पीड देगी, जिसकी तस्दीक कुछ आंकड़े भी करते हैं। आपका इस बार स्वदेशी दिवाली मनाने का संकल्प न सिर्फ 4.75 लाख करोड़ के रिकॉर्ड सेल्स को पार करने वाला साबित होगा, बल्कि जॉब, जीडीपी और आत्मनिर्भरता को भी इससे बूस्ट मिलेगा। अब एक एक कर आपको यह भी बताते हैं कि ऐसा होगा कैसे। आर्थिक बूस्ट की अगर बात करें तो बाजार जगमगाएगा, पैसा भारत में रहेगा। अगर 100% हिंदुस्तानी स्वदेशी चुने तो CAIT के अनुमान के मुताबिक दिवाली का सेल्स 4.75 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर सकता है, जो 5 से 6 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट अगर पिछले साल की बात करें तो 1 लाख करोड़ का था, जो कि पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये पैसा लोकल MSMEs तक पहुंचेगा, आयात बिल कम होगा और निर्यात बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ फायदों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। आपके स्वदेशी अपनाने से न सिर्फ कारीगरों की कमाई दोगुनी होगी, बल्कि जीडीपी में 0.5 से लेकर 0.7% एडिशनल ग्रोथ भी आएगा। तारीख गवाह है कि भारतीयों के एक छोटे से कमिटमेंट ने चाइना में हलचल मचा दी। गलवान घाटी की घटना के बाद बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट वाली मुहिम चली थी, जिसका यह असर हुआ जिसने चीन को भी समझा दिया कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। पिछले साल 2024 में दिवाली सीजन में चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे लाइट्स, टॉयज, डेकोर आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास भी थी। CAIT के अनुसार गलवान घाटी घटना साल 2020 के बाद से बाइकॉट कैंपेन ने चाइनीज गुड्स के शेयर तेजी से गिराए, जो कि 70% से घटकर अब लगभग 0 पर आ गए हैं। और अब एक बार फिर से हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मार्केट बुला रही है और स्वदेशी प्रोडक्ट यही कह रहे हैं कि इस बार की दिवाली स्वदेशी वाली ही होनी चाहिए। लोकल सामान में ही फ़ायदा है, क्योंकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाती है कि हाँ हम लोकल सामान खरीद रहे हैं, तो उनका घर भी इसी से चलता है, तो उन लोगों की भी हेल्प होती है। और हम लोग को भी वो सामान तो हम लोग देख ही रहे हैं, यूज़ करते हैं घर में, कितना अच्छा आता है। चाइनीज़ वाले सामान से तो ज़्यादा अच्छा ये लोकल सामान ही है। गांव वाले लोग स्वावलंबी होते हैं, गांव वाले लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम बाहर से, चाइना से या अन्य प्रांतों से आकर हम दूसरे जगह से खरीदें और अपने यहाँ के लोगों को हतोत्साहित करें। यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करना है, यहाँ के लोगों को कोशिश करना है कि जितना से ज़्यादा चीज़ जो है वो लोकल सामान हम खरीदें, बाहरी सामान ना खरीदें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आज देश भर में कई शहरों में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, और ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारी और आपकी दिलचस्पी इन प्रोडक्ट को लेकर और ज्यादा बढ़े, और हम ये भी समझें कि क्यों स्वदेशी जरूरी है। तो इन स्वदेशी मेलों के जरिए आज आम से लेकर खास लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि भारतीय प्रोडक्ट को सिर्फ पब्लिसिटी नहीं मिली है, वरना ये प्रोडक्ट किसी भी देश के प्रोडक्ट से कम नहीं है। और इसी प्रोत्साहन को देना जरूरी है, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जरूरी होने के साथ साथ हमारे और आपके गौरव की पहचान भी है। अच्छा है, स्वदेश अपना रहे हैं तो अपने आप पैसा अपने ही देश में काम आ रहा है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये लेडीज़ जो नीडी लेडीज़ है उनसे सारे कुशन कवर, सोफा कवर मैन्युफैक्चर कराते हैं, और ये सारी लाइट्स इंडियन है, एक भी लाइट चाइनीज़ नहीं है। लाइटिंग का आप कहाँ से जो है ये दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग होती है। हाँ जी, सस्ते पटाखे मिलते हैं और मतलब अच्छे पटाखे मिलते हैं। हाफ रेट पे पटाखे अवेलेबल है यहाँ पे, इस वजह से हमारे यहाँ पे है ना, कोई ब्रांड के आते हैं और सब अच्छी से एक वैरायटी है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, आने वाले वक्त में भी हर भारतीय को यही सोच रखनी होगी, क्योंकि अगर 146 करोड़ भारतीय सिर्फ
अपने देश में बनाए सामानों को खरीदने के लिए खुद को समर्पित कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश की अर्थव्यवस्था आसमान छूती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मोदी सरकार लगातार इसी कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्वदेशी को अपनाएं। आज हर भारतीय स्वदेशी मना रहा है और इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन है जिसके लिए कई बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए गए, जिसका आज वो रिजल्ट सामने आ रहा है जो देश की आत्मनिर्भर भारत छवि को बना रहा है। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदे। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, अपनों के साथ अपने लोकल उत्पादकों की खुशियां बांटे। आप तय करें, गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ। साल 2014 के बाद से देश जिस तरह से बदल रहा है उसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल कर रख दिया है। दिवाली के त्योहार पर आज उन मिट्टी के दिए और खिलौने बनाने वालों के घर भी जगमगा रहे हैं जो कुछ साल पहले तक एक अदद ग्राहक का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन अयोध्या के दीपोत्सव ने इनकी जिंदगी में वो उजाला किया कि आज लोग चाइनीज झालरों को छोड़ देश में बने मिट्टी के दियों से ही अपने घर को दिवाली पर और रोशन कर रहे हैं। और यही है आत्मनिर्भर भारत की सफलता की पहली सीढ़ी। साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत की नींव लगातार मजबूत हो रही है। वोकल फॉर लोकल को लेकर भारतीयों में रुझान लगातार बढ़ा है और इसके पीछे की वजह है खुद पीएम मोदी का देश को बार बार जागरूक करना। बार बार ये संकल्प दिलवाना कि स्वदेशी ही है भारत का भविष्य। और इसका असर भी अब बाजारों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मोदी जी की बिग फैन हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो भी उन्होंने स्वदेशी को एक नया आयाम दिया है। हमारे लोग जो इस चीज़ को काम कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट मिलता है हमारी तरफ से। अगर हम उन चीज़ों को परचेज करें तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ही लोगों की बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करें और अच्छे से दिवाली मनाएं। स्वदेशी का तो चलन ज़्यादा दिख रहा है एज पर प्रीवियस ईयर्स, सो ये अच्छा लग रहा है कि हम लोग होममेड चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सारे दियाज खरीदे हैं जो लोकल स्टोर से। फिर यहाँ पे एक लेडी बैठती हैं, वो हैंडक्राफ्टेड कोस्टर सेट्स, मैट्स, तो वो सब हमने खरीदे हैं। क्या बता रहे थे आप? बिल्कुल, तो वही कह रहे हैं कि हमने भी सारे हाथ के बने हुए सामान और ये मिट्टी के गणेश लक्ष्मी दिए वगैरह लिए हैं। एंड वी आर हैप्पी। लाजपत नगर हैज बीन ऑलवेज माय फेवरेट मार्केट। मोदी सरकार ने स्वदेशी को नारे से नीति में बदल दिया, जिससे भारत आयातक से निर्यातक बन गया। तो किस तरह से सरकार ने इसको लेकर बाजार से लेकर प्रोडक्शन हब और प्रोडक्शन हब से लेकर आम व्यापारियों को सपोर्ट किया है। उसी ने आज स्वदेशी दिवाली वाले सपने को सच करते हुए साकार किया। केंद्र सरकार ने प्रोग्रेसिव प्रोडक्शन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे 14 क्षेत्रों में PLI योजना शुरू की। इस पहल के चलते डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से करीब 8.5 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ। साल 2020 में शुरू की गई PLI योजनाओं का ही नतीजा है कि जून 2024 तक 1.32 लाख करोड़ रुपए यानी करीब $16 अरब का निवेश हुआ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में 10.90 लाख करोड़ रुपए यानी करीब $130 अरब की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये बताती है कि भारत लगातार इस मामले में आगे बढ़ रहा है। साल 2014 में देश 142वें स्थान पर था, लेकिन साल 2019 में भारत 63वें स्थान पर पहुंच गया, जो ये बताने वाला भी है कि व्यापार की स्थिति में सुधार के लिए
भारत की प्रतिबद्धता कितनी ज्यादा है। वहीं 42,000 से अधिक कॉम्प्लियंस कम किए गए, जबकि 3,700 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। भारत में स्वदेशी उत्पादों और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ओडीओपी जैसी पहल को भी पंख दिए। ओडीओपी की पहल ने स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए 27 राज्यों में यूनिटी मॉल सरकार की तरफ से स्थापित किए गए। इसके अलावा इनोवेशन को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। 30 जून 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1,40,803 हो गई है, जिससे 15.5 लाख से ज्यादा रोजगार भी सृजित हुए हैं। सरकार अपना काम कर रही है, सुविधाएं दे रही है। सरकार ने जीएसटी को भी जो है रिफॉर्म्स किए हैं और उसके कारण से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जीएसटी कम हुई है और उसके बाद से लोगों का रुझान जो है वो स्वदेशी सामान की ओर बढ़ा है। चाहे वो महंगी गाड़ियां हो, सस्ते प्रोडक्ट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, हर तरह की चीज में लोग जो है स्वदेशी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी का आह्वान कि स्वदेशी अपनाएं, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन की तरह स्वदेशी देश में काम कर रहा है। सरकार लगातार इस प्रयास में है कि लोग स्वदेशी को अपनाएं। कई तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा चुके हैं, तो दूसरी ओर अभी भी काफी कुछ करना सरकार की तरफ से बाकी है। स्वदेशी वस्तुओं के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के लिए सरकार को इन उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन स्वदेशी वस्तुओं को खरीद सकें। सरकार को इन वस्तुओं के प्रचार प्रसार का कार्य करना चाहिए, ताकि लोगों तक इनकी पहुंच बन सके। स्वदेशी उद्योग आत्मनिर्भरता की नींव है। सरकार को नए और उन्नत उद्योगों और तकनीक की स्थापना की ओर अभी और ध्यान देना है। स्वदेशी में ही जीत है, स्वदेशी से ही जीत है, स्वदेशी ही हमारी तरक्की का मूल मंत्र रहेगा। और मैं बात भावनाओं की या इमोशंस की नहीं कर रहा हूं, हार्ड फैक्ट्स की बात कर रहा हूं एज एन इकोनॉमिस्ट। स्वदेशी पे फोकस करेंगे तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का बूम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग का बूम आएगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे यूथ को मिलेंगी, जो कि सबसे जरूरी है। आज अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म की बातें कर रहा है, यूरोप प्रोटेक्शनिज्म की बातें कर रहा है, तो ऐसे में हिंदुस्तान को स्वदेशी की बात करनी चाहिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए। हिंदुस्तान की कंजम्पशन को सारी दुनिया मानती है। दुनिया भर के मल्टीनेशनल जहाँ अपना सामान बेचने आते हैं, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो मार्केट को हम खुद टैप करें, सोचिए कैसा होगा। तो इकोनॉमी के हार्ड फैक्ट्स बताते हैं कि स्वदेशी हमारी तरक्की का मूल मंत्र है। पीएम मोदी खुद मानते हैं कि आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। भारत जिस तरह से प्रोडक्शन के मामले में हब बन रहा है, वो हर किसी के लिए नजीर है। तो जिम्मेदारी हर भारतीय की भी है कि वो भी अपने ही प्रोडक्ट को चुने, जिससे देश का पसीना सोना उगले और देश प्रगति की उस राह पर तेजी से आगे बढ़े, जो पश्चिमी देशों को भी आईना दिखाए और ये बताए कि दूर हटो ए दुनिया वालों, अब हिंदुस्तान का जमाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।